ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो। ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। मीठे बच्चे, आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करो। इस बात को ध्यान से समझो बच्चे। तुमने अगर संसार की बातें किसी के सामने रखी तो तुमने महापाप किया। तुमने अपने घर बार की बातें, नौकरी धंधे की बातें, परिवार की बातें किसी के सामने रखी, किसी को भी तुमने सुनाई, महापाप किया। ध्यान में रखना, तुमने अपने पास्ट की बातें किसी को सुनाई, महापाप किया। बेचारा कहीं सोल कॉन्शियसनेस की ओर जा रहा था, तुमने बॉडी कॉन्शियसनेस की ओर खींच लिया। बात ही करनी है ना, तो ज्ञान की करो, बाबा की करो। पास्ट की क्यों निकालते हो? तुम अपने घर की, गली की, गांव की, शहर की, तहसील की, जिले की, राज्य की, देश की भाषाएं क्यों कर रहे हो? क्यों वहां की बातें निकाल रहे हो? तुम अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा मामा, काका, इनकी चर्चा क्यों निकाल रहे हो? ये कोई ज्ञान रत्नों की लेन देन है क्या? बच्चे ध्यान दो इस बात पर। बाप की कड़ी श्रीमत है। बचपन से जो भी तुम्हारा इतिहास रहा है, किसी को नहीं सुनाना है। क्यों उसका समय और उसकी ऊर्जा खराब कर रहे हो? बाप का ज्ञान सुनाओ। न अपने घर बार की बातें सुनानी है, न नौकरी धंधे की, न गांव शहर की। बस ज्ञान रत्नों की लेन देन करो। इस बात पर ध्यान दो बच्चे। बाप क्या सिखा रहा है उस पर ध्यान दो तुम। बाप जो सिखा रहा है, समझ की बात है, वही सुनाओ एक दूसरे को। बाबा कहते बच्चे याद करो। बाबा कहते बच्चे मुरली पर अटेंशन दो, विश्व कल्याण पर अटेंशन दो। यही ध्यान होना चाहिए बच्चे तुम्हारा। बाबा क्या कहते हैं उसी का ध्यान। बच्चे देखो, ये सूत्र समझो सभी बच्चे। जिस दिन तुम अपने पास्ट की, अपने घर बार की, नौकरी धंधे की, परिवार की, लौकिक परिवार बातें करना बंद करोगे, अपने एजुकेशन प्रोफेशन की, पास्ट के अनुभवों की, उस दिन से तुम्हारा बॉडी कॉन्शियसनेस समाप्त होता जाएगा। पर बंद करनी है। एक अक्षर भी बच्चे तुमने उच्चारण किया, वापस उतने साल के नरक में गिर जाओगे। पास्ट निकाला कि गए नरक में, तुरंत नरक में जाओगे। एक अक्षर काफी है तुम्हें नरक में धकेलने के लिए। इसलिए बाप कहता है बीती सो बिंदी लगाओ। बीती सो बिंदी, उसका विचार नहीं करना है, परवाह नहीं करनी। बीत गया, समाप्त हो गया। बीती सो बिंदी, समझ की बात है। देखो बच्चे, तुम किसी के बॉडी कॉन्शियसनेस की घटनाओं का वर्णन करोगे तो तुम भी बॉडी कॉन्शियसनेस में चले जाओगे। तुम किसी देहधारी की बात कर रहे हो ना, वो कौन से कॉन्शियसनेस में है? बॉडी। तुम भी बॉडी में जाओगे, बॉडी कॉन्शियसनेस। फिर वो व्यक्ति कोई भी हो, महान योगी भी क्यों ना हो, महान ज्ञानी महापंडित भी क्यों ना हो, तुम बात किसकी कर रहे हो? बॉडी कॉन्शियसनेस वाले की। उसकी कॉर्ड तुमसे कनेक्ट हुई, अभी तुम भी बॉडी कॉन्शियसनेस में जाओगे। इसलिए ये चर्चा जो होती है दुनियावी, वो बाप को पसंद नहीं है। बिल्कुल नहीं करो। बीती सो बिंदी। कभी तुम मनुष्यों की नहीं पर पदार्थों की चर्चा करते हो। उस दिन दाल बहुत बढ़िया बनी थी,
तो आज क्या समस्या है? उस दिन का वो ड्रामा था, आज का ये ड्रामा है। तुम बीता हुआ 1 सेकंड भी नहीं निकालो। श्रीमत है बाप की। 1 सेकंड भी तुमने निकाला बीता हुआ तो भी तुम गिर जाओगे। बच्चे ध्यान देना इस पढ़ाई पर। बस अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। तुम्हारी चर्चाएं क्या होती है दिन भर? पास्ट की। हर मनुष्य को एक आदत लगी है, या तो पास्ट की चर्चा करेगा या भविष्य के सपने सजाता रहेगा। वर्तमान में कभी नहीं रहेगा वो। जीना वर्तमान में है पर वर्तमान में रहना नहीं चाहता। ऐसी अवस्था है उसकी। समझ है? बच्चे समझदार बनो। समझ की बातें होती है, गहरी बातें होती है। तपस्वियों को अपने में आना है और अपने में आके ईश्वर का ध्यान लगाना है। इसलिए वो दुनिया से दूर जंगल में चले जाते जहां कोई नहीं है। कोई व्यक्ति ही नहीं दिखा तो याद कहाँ से आएगी? चर्चा कहाँ से होगी? कोई चर्चा नहीं होगी क्योंकि कोई नहीं दिखने के लिए। समझ है? बच्चे, बॉडी कॉन्शियसनेस वालों को तुम आंखों से देखते हो और उस क्षण कुछ परसेंटेज में तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में चले जाते हो। जो सोल कॉन्शियसनेस है वो घट जाता है। बॉडी कॉन्शियसनेस वालों को तुम कानों से सुनते हो, तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में चले जाते हो। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? बॉडी कॉन्शियसनेस वालों की तुम मुख से चर्चा करते हो और तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में चले जाते हो। बच्चे ध्यान दो इस बात पर। गहरी बात है बच्चे। समझ है? ब्रह्मा बाप मम्मा संपूर्ण सोल कॉन्शियसनेस में, उन्हें देखो देखो क्या होता है। सोल कॉन्शियसनेस में आते जाओगे। शिव बाप तो सदा है। इसलिए बच्चे इस बात को समझो। तुम आना चाहते हो सोल कॉन्शियसनेस में, पर तुम्हारा संग है बॉडी कॉन्शियसनेस वालों का। आंखों से, वाणी से, कानों से, मन बुद्धि संस्कार से तुम उन्हीं का संग करते हो, बॉडी कॉन्शियसनेस वालों का। जरूरत क्या है देखने की, सुनने की? क्या मिलेगा तुम्हें? समझ है? जब सेवा होगी दृष्टि की तब देखना। अभी क्यों देखें? अभी क्यों सुने? बच्चे ध्यान दो इस बात पर। तुम अपने में रहो। अपने में रहोगे तो फिर ज्ञान रत्नों की लेन देन कर पाओगे, वरना मुश्किल है। क्यों देख रहे हो बच्चे? क्या बाप ने सिखाया है रास्ते चलते कुत्ते बिल्ली को, बैल को, गाय को देखो? जरूरत क्या है? तुम अपने रास्ते जा रहे हो, वो अपने रास्ते जा रहे हैं। समझ है? तुम जिसे देखते हो उसका अंशता कॉन्शियसनेस तुम में आ जाता है, तुम में आता है। समझ है बच्चे? मन चलने लगता है, बुद्धि चलने लगती है, संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। इसलिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की ही लेन देन करो। बैठे हो तो इसी से एक दो की पालना करो, इसी से पालना होगी, और कोई पालना का उपाय नहीं है। तुम यहाँ के अन्न की क्या तारीफ करोगे? जो अन्न मनुष्यों का है वो तुम्हें अच्छा लगता है, अभी तुम फंस गए उसके अंदर।
बच्चे, इस संसार में जो तुम्हें अच्छा लगता है उसमें तुम फंस जाते हो, ध्यान में रखना। इस संसार में कुछ भी तुम्हें अच्छा ना लगे और कुछ भी बुरा ना लगे, बस चलना है। और अगर अच्छा लगे तो एक ही है, वो है बाप, निराकार बाप। ध्यान देना बच्चे इस बात पर, ध्यान देना। तुम जब अन्न की तारीफ करते हो, वापस तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में चले जाते हो। क्या जरूरत है? मन ही मन बनाने वाले की तारीफ करो जो ऊपर बैठा है, निराकार की तारीफ करो। समझ है? अन्न की क्या तारीफ करना, जिसने अन्न बनाया उसकी करो। वस्त्र की क्या तारीफ करना, जिसने वस्त्र बनाया उसकी करो। बात समाप्त हुई। हाँ, जिसने बनाया होगा, प्रिपेयर किया है घर में, उस माता बहन की करो। थैंक यू कहो, शुक्रिया कहो उन्हें, उनका भी और बाबा का भी। पर तुम अन्न की क्या तारीफ करते हो? बच्चे, इस बात को, इस सूत्र को समझना। इस संसार में तुम जिसकी तारीफ करते हो उसमें फंस जाते हो। ये सूत्र है। बाबा ये नहीं कहता कि किसी को बुरा बोलो, नहीं, बुरा तो नहीं बोलना है, पर अच्छा भी क्या बोले? इससे अच्छा बनाने वाले को बोले, जिसने उसे अच्छा बनाया है उसे देखें। तो बच्चे, गहरी बातें, उन बातों का ध्यान देना। कभी ठंडी हवा आती है, तुम्हें अच्छा लगता है, कहते हो वाह कितनी अच्छी हवा आई, पवन आई, ठंडक आई। बच्चे, किसने लाई? एक है बाप, दूसरा है ड्रामा। उन दोनों की तारीफ करो ना। हवा की क्या तारीफ करना? हवा की तारीफ करते हो, बेचारी वो भी मुरझा जाती है। उसे भी लगता है नहीं आते तो अच्छा होता, क्योंकि मालिक की तारीफ नहीं हुई, बनाने वाले की तारीफ नहीं हुई। समझ है? बच्चे, गहराई समझो ज्ञान की। और बच्चे, इस बात को ध्यान में रखना, मुख से तुम फंस जाते हो। तुम्हारा मुख जो बोलता है, तुम्हारा मन वो मानता है, एक्सेप्ट करता है। समझ है? मुख से कहा आप बहुत अच्छे हो, मन मानने लगेगा, मानने लगेगा। वरना तब तक मन कहेगा ये बुरे हैं। इसलिए बाबा कहता है एक्सप्रेस करो, अच्छाई को, आत्मा के लिए, बाबा के लिए। व्यक्ति की बात नहीं कर रहा है बाबा, वस्तु की, पदार्थ की बात नहीं कर रहा है। ध्यान दो इन बातों पर। समझ है? देखो बच्चे, आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो। सबसे पहले विनाशी, जो नुकसान करने वाले शब्द रचना है, संसार की शब्द है, संसार की चर्चा है, उसे समाप्त करो। तुम एक दूसरे से मिलते हो, संसार की चर्चा मत करो, संसारी बन जाओगे। ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान की बातों को याद करो, ज्ञान की चर्चा करो बच्चे। ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। बच्चे, तुम जब भी मुख खोलो ज्ञान रतन निकले। काफी हुई संसार की बातें, काफी हुई घर बार की बातें, नौकरी धंधे की बातें,
परिवार की बातें, देह की बातें। काफी हुई देह की पूछताछ कि कैसी है तबीयत। कभी आत्मा के लिए पूछा है कि कैसी है आत्मा की तबीयत, कैसा है आपका मन, कैसी है बुद्धि, कैसे है संस्कार। तुम सुबह मिलते हो, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करते हो। किसे किया गुड मॉर्निंग? आत्मा को किया। मैं आत्मा, बाबा की संतान, ईश्वर की संतान, शिव बाबा की संतान, आप शिव बाबा की संतान को, महान आत्मा को गुड मॉर्निंग करती हूँ। कभी किया आपने? आत्मा देख के, शब्दों से नहीं। वैसे आत्मा दिखती नहीं, पर बाबा कहते हैं बुद्धि की दृष्टि से देखो और उसे गुड मॉर्निंग करो, देखो कैसे लगता है। फिर पूछो आत्मा रूप में उस आत्मा को, कैसा है आपका मन आज, आपकी बुद्धि कैसी है, संस्कार कैसे, शांति, आज सेवा में हाजिर है, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, ज्ञान, अष्ट शक्तियाँ, दिव्य गुण कैसे सभी, तत्व ठीक ठाक है, चक्र ठीक ठाक है, कैसे सभी। बच्चे कभी तो जरा रॉयल चर्चा करो। रॉयल चर्चा माना आत्मा की चर्चा। रॉयल्टी मीन्स सोल कॉन्शियसनेस, दैट इज रॉयल्टी। भिखारीपन माना बॉडी कॉन्शियसनेस। कभी तो रॉयल चर्चा करो। बड़े लोग, रॉयल लोग बड़ी बातों की चर्चा करते हैं। तुम बड़े हो, बड़ी बात है बाप और बाप का ड्रामा, उसी की चर्चा करो। बाकी क्या चर्चा करना? छोटे लोग छोटी बातों की चर्चा करते हैं। छोटे लोग कौन? जो बॉडी कॉन्शियसनेस में। बड़े लोग कौन? जो सोल कॉन्शियसनेस में। पद पोजीशन से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कॉन्शियसनेस से छोटा बड़ा होता है। तुम अपने को चेक करो, तुम कौन से कॉन्शियसनेस में हो, सोल या बॉडी? समझ की बात है बच्चे। इसलिए जब भी मुख खुले ज्ञान रतन निकले। किसी की स्थिति ऊपर उठाने वाले बोल निकले, नीचे गिराने वाले नहीं, ऊपर उठाने वाले। चेक करो ज्ञान रत्नों का दान होता है क्या? चेक करो। प्रश्न है अपने आप को अपार खुशी में रखने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करो। बच्चे, बाप की पहली धारणा है कि बच्चे सदा खुशी में रहना, उसका एक ही उपाय है, विचार सागर मंथन करो। मैं आत्मा, मेरा बाबा, ये ज्ञान, ड्रामा, इसका विचार सागर मंथन करो, खुशी में रहोगे। हमारा घर शांति धाम, ड्रामा की स्टेज सुखधाम। चिंतन करो, विचार करो, खुशी अपने आप आएगी। बाकी किसी बात से खुशी नहीं मिल सकती। आत्मा का अभ्यास भी तो मंथन है, बाबा की याद भी तो मंथन है, ड्रामा की समझानी भी तो मंथन है। इन्हीं में रहो तुम, खुशी आएगी। अपने आप से बातें करना सीखो। श्रीमत है बाप की। देखो बच्चे, तुम्हें किसी और की बातों से खुशी नहीं मिलती, हंसी मिलती है, इसलिए तुम हंसते हो। वो जो कोई जोक्स करते हैं उन पर तुम हंसते हो, हंसी मिलती है। हंसी से खुशी मिलेगी गारंटी नहीं, पर खुशी से हंसी जरूर मिलेगी, और खुशी तुम्हें सिर्फ तुमसे ही मिलेगी, बाप के द्वारा। इस बात पर ध्यान देना
इसलिए बच्चे अपने आप से बातें करना सीखो। इस दुनिया में खुश नसीब वही है जो अपने आप से बातें कर सकता है। जिसे अपने आप से बातें करना नहीं आता वो बदनसीब है, दुर्भाग्य वाला है वो, क्योंकि खुद से बातें करना नहीं आता उसे। समझ है? अपने आप से बातें करना सीखो बच्चे। अगर कर्म भोग आता है तो खुशी में रहने के लिए विचार करो। यह तो पुरानी जुत्ती है। हम तो 21 जन्मों के लिए निरोगी काया वाले बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर के लिए यह कर्म भोग समाप्त हो रहा है। बच्चे समझ है? तुम कर्म भोग को कर्म भोग क्यों देखते हो? तुम उसे विश्व कल्याण का सूत्र क्यों नहीं समझते? विश्व कल्याण के लिए सिर दर्द हो रहा है, उपाय करो तुम। पर पहला संकल्प हम बाबा के, आत्मा बाबा की, तो इस शरीर के साथ जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ विश्व कल्याण के लिए हो रहा है। समझ है? और विश्व कल्याण के लिए नहीं भावना उठती तो कम से कम इतना तो ध्यान में रखो, स्व कल्याण के लिए हो रहा है। कुछ तो कर्म भोग चुकतू हो रहा है। चुकतू होना माना स्व कल्याण है ना। समझ की बात है। कुछ भी कर्म भोग आए, खुशी कायम रहे। रो नहीं, दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना। ठीक है, दर्द ही तो है ना, शरीर को है ना, आत्मा को तो नहीं है। आत्मा तो अलग है। तुम बच्चे क्या करते हो? आत्मा और शरीर को एक कर देते हो। तो फिर क्या होता है? शरीर का दर्द शरीर से ज्यादा आत्मा को फील होता है। ये सूत्र है। अगर आत्मा और शरीर अलग रहे तो शरीर में दर्द रहेगा, जाएगा ये नहीं कहते, रहेगा, पर आत्मा को फील नहीं होगा। उस इंटेंसिटी से फील नहीं होगा जिस इंटेंसिटी से होना चाहिए। समझ की बात है ये। समझ कर चलो बच्चे। तो बच्चे आत्मा को अलग रखो। जब भी तुम सोल कॉन्शियसनेस में रहोगे तुम्हें कोई शरीर का दर्द महसूस नहीं होगा। हो तो भी इतने इंटेंसिटी में नहीं होगा बच्चे। ध्यान देना, पुराना शरीर है, कलयुग के अंत वाला शरीर है, कपड़ा पुराना हो चुका है और मनुष्य शरीर है बच्चे, देवताओं वाला नहीं है। देवताओं के शरीर कितने ऊंच थे, कितने उच्च थे, कितने, क्या कहे उनका वर्णन। कंचन काया कैसे थे, जब ड्रामा होगा तो बताएंगे। समझ की बात है। इसलिए बच्चे आत्मिक स्थिति में रहो। कोई भी बीमारी छूटती है, आफत हट जाती है तो खुशी होती है ना। ऐसे विचार कर खुशी में रहो। वो तो जाएगी बीमारी बच्चे, रहने के लिए कुछ आता नहीं। हर किसी का पार्ट है, बीमारी का भी ड्रामा में पार्ट है। तुमने अगर हर किसी का पार्ट समझा तो जल्दी पूरा होता है। ड्रामा समझा, पार्ट समझा तो कुछ भी हो। सिर दर्द हो रहा है, हाँ सिर दर्द का पार्ट है। हमारे कोई ऐसे कर्म होंगे जिनका रिटर्न आ रहा है, जिससे सिर दर्द हो रहा है। बात समाप्त। बाबा आपको समर्पण। देखो क्या होता है, समर्पण करके देखो। बस एक्सेप्ट करो। हमने कोई पाप कर्म किए हैं जिसका फल आया है सिर दर्द। खुशी खुशी स्वीकार करो और देखो क्या होता है। बच्चे दुख और दर्द पाप कर्मों का फल है, सुख शांति पुण्य कर्मों का फल है। बस
ड्रामा और पार्ट को स्वीकार करो। देखो, अपने आप मौज में रहोगे, अपने आप। कोई भी बीमारी छूटती है, आफत हट जाती है तो खुशी होती है ना। ऐसे विचार कर खुशी में रहो। अच्छा हुआ बीमारी आई, एक पाप कर्म तो चुकतू हुआ। खुश हो जाना, हर बात को देखकर अच्छा लगेगा, तुरंत के तुरंत अच्छा लगेगा। खुश हो जाना। देखो, या तो आता है विश्व सेवा के लिए या फिर आता है तुम्हारी स्व सेवा के लिए। तुम्हारे कॉन्शियसनेस के ऊपर है सब कुछ। गीत है माता ओ माता, गीत बजा दीजिए। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा। वंदे मातरम। हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। किस प्रकार की पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों की पालना करती हो, अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। तुमको शिव बाबा के भंडारे से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। वास्तव में महिमा शिव बाबा की ही है। वह करण करावन हार है, माता है जगत अम्बा। जरूर और भी माताएं होंगी, तो यह महिमा माताओं की है। माता हमारी बहुत अच्छी पालना करती है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं, उन्हों की भी पालना होती है। और अविनाशी ज्ञान रत्नों से भी माताओं द्वारा पालना होती है। मेजॉरिटी माताओं की है। बहुत है जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं। दोनों एक दो से ज्ञान रत्नों की लेन देन करते एक दो की पालना करते हैं। भाई बहन का, बहन भाई का बहुत रूहानी प्यार होता है। इस दुनिया में तो एक दो के दुश्मन भी होते हैं, एक दो को विकार ही देते हैं। यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। तुम हो बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तुम्हारा नाम भी बहुत भारी है। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर कुमार कुमारियाँ होंगे। यह बुद्धि से काम लिया जाता है। गीत में माताओं की महिमा है। जगत अम्बा सरस्वती है तो ज़रूर और भी बच्चे बच्चियाँ होंगे, गोया फैमिली होगी। यह भी समझने की बात है ना। प्रजापिता लिखा हुआ है ना। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता, तो ज़रूर कोई समय ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची गई होगी। ब्रह्मा है साकारी सृष्टि का पिता। गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। आदि सनातन पहले पहले ब्राह्मण हो जाते हैं। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना यह रॉन्ग है। वह तो है सतयुग का धर्म। यह आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म जो है वह प्राय लोप हो गया है। देवता धर्म से भी पहले यह ब्राह्मण धर्म है, जिसको चोटी कहते हैं। इनको कहा जाएगा संगम युगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। कितना अच्छा राज है समझाने का। बाबा ने समझाया है, पहले जब कोई आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो। यह है मुख्य। ब्राह्मणों की तो राजधानी है नहीं। लिखा जाता है सतयुगी डेटी वर्ल्ड सॉवरेंटी तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। देवी देवता धर्म तो बरोबर है, परंतु उन्हों को यह राजधानी
कब और कैसे मिलती है वह भी समझाना पड़ता है। इसलिए त्रिमूर्ति चित्र सामने रखना ज़रूर है। इसमें लिखा हुआ है स्वर्ग की बादशाही जन्म सिद्ध अधिकार है, किस द्वारा वह भी लिखना पड़े। यह बोर्ड बनवा कर हर एक अपने घर में लगा दे। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के बोर्ड होते हैं ना, कोई पास बैच यानी मेडल्स रहते हैं, सबकी अपनी अपनी निशानी होती है। तुम्हारी भी निशानी होनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में लाना तो बच्चों का काम है ना, तो कुछ विहंग मार्ग की सर्विस हो, यह बहुत मुख्य चीज़ है। डॉक्टर, बैरिस्टर आदि सबके घर में बोर्ड लगे हुए होते हैं ना, तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ हो कि आकर समझो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे देते हैं, तो मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे, अंदर आएंगे समझने लिए। फ्लैट के बाहर भी लगा सकते हो। जिसका जो धंधा है वह बोर्ड लगाना चाहिए। बच्चे कुछ करते नहीं तो सर्विस भी होती नहीं। एक तो माया का वार होता है, निश्चय नहीं कि हम बाबा पास जाते हैं। 84 जन्मों का पार्ट पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर वर्षा लेंगे, यह याद नहीं रहता है। बाबा कहते हैं भल कर्म करो, फिर जितना समय मिले उसमें बाबा को याद करो। हम ढिंढोरा पीटते हैं, यह सबका अंतिम जन्म है। पुनर्जन्म मृत्युलोक में फिर नहीं लेंगे। तुम भी जानते हो मृत्युलोक अभी खत्म होना है। पहले निर्वाण धाम स्वीट होम जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते रहना चाहिए। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम कर्मयोगी हो, क्या तुमको कछुए जैसा भी अकल नहीं है? वह भी शरीर निर्वाह अर्थ घास आदि खाकर कर्मेंद्रियों को समेट शांत में बैठ जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाप की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। बीज में झाड़ का सारा ज्ञान है। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पालना कैसे होती, ड्रामा का 84 का चक्र कैसे फिरता है। 84 के चक्र के लिए यह गोला बनाया जाता है, जो मनुष्यों को 84 जन्मों का ज्ञान आ जाए। बाप ने समझाया है तुम सिर्फ 84 जन्म लेते हो, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, उनके ही 84 जन्म होते हैं। तुम 84 जन्मों को जानते हो। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कहते हैं। इसमें 84 जन्म आ जाते हैं, तो त्रिमूर्ति का बोर्ड बनाए लिखना चाहिए। यह ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। लेना हो तो आकर लो, अब नहीं तो कब नहीं। इस होवनहार महाभारत लड़ाई के पहले पुरुषार्थ करना है। यह बोर्ड बनाना बहुत सहज है। चाहे त्रिमूर्ति लगाओ व शिव का लगाओ, नाम परमपिता परमात्मा शिव तो लगा हुआ है। वह है गीता का भगवान। गीता में है ही राजयोग की बातें। तब हम लिखते हैं दैवी स्वराज्य ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। यह है शिव बाबा और यह प्रजापिता ब्रह्मा। इन द्वारा वर्षा मिलता है,
स्वर्ग में राजा रानी बनते हैं। राम यानी शिव क्या देते हैं, रावण क्या देते हैं, यह तुम जानते हो। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। ऐसे नहीं, परमात्मा ही दुख देते हैं। दुख देने वाला तो रावण 5 विकार है जो ही विशेष बनाते हैं। सतयुग है शिवालय, बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझानी रोज मिलती है, तो खुशी में रहना चाहिए ना। तुम जानते हो शिव बाबा पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि साकार को याद करना है। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग सिखाते हैं। शिव बाबा आते ही हैं प्रजापिता ब्रह्मा में। प्रजापिता ब्रह्मा और किसको कह नहीं सकते। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। बाप आकर सच बतलाते हैं। गाया भी जाता है सेकंड में राज्य भाग्य। बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वह है ही स्वर्ग का रचयिता, तो ज़रूर हमको स्वर्ग की राजाई देंगे। और क्या देंगे? बाबा कैसा वंडरफुल है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिले, यह भी गाया हुआ है। तुम जानते हो अब हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा को ज़रूर याद करना है। बाप की गोद ली है जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको और वर्षे को याद करना है। जैसे बच्चे धर्म की गोद लेते हैं तो जानते हैं पहले हम फलाने का बच्चा था, अब फलाने का हूँ। उनसे दिल हटती जाएगी और इनसे जुटती जाएगी। यहाँ भी तुम कहेंगे हम शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। फिर उस बाप को याद करने से फ़ायदा ही क्या? मोस्ट बिलीवेड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है। बाप ही मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं। ऐसे बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, और तो सब तुमको दुख देने वाले हैं, फिर भी उन्हों को याद करते हो, और मुझ बाप को तुम भूल जाते हो। रहो भल अपने घर में, परंतु बाबा को याद करो। इसमें मेहनत चाहिए, तब ही पाप विनाश होंगे। यह तो सारा कब्रिस्तान बनना है। बच्चे मेरे बने, गोया विश्व के मालिक बने। तुम जानते हो बाबा के बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक हम अवश्य बनेंगे। खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, यह भी जानते हो यह पुराना शरीर है, कर्म भोग भोगना पड़ता है। बाबा मम्मा भी खुशी से कर्म भोग भोगते हैं। फिर भविष्य 21 जन्म का सुख कितना भारी है। बच्चे, ब्रह्मा बाप ने मम्मा ने भी खुशी से कर्म भोग भोगे, रोना नहीं है। मैं उन्हीं को पसंद करता हूँ जो कर्म भोग के समय हंसते हैं, खुश रहते हैं। उन्हीं को पसंद करता हूँ। समझ की बात है, रोना नहीं कभी। आया है जाएगा, रुकेगा नहीं, जाएगा, सदा के लिए नहीं रुकेगा। और जरूर कुछ बचा कुचा है इसलिए आया है, समाप्त तो होगा। आने दो, हंसते हंसते सहन करो, बाप की याद में रहो। और तो अच्छा है, जब दुख आता है याद बढ़ती है। सुख में तो तुम भूल जाते हो मुझे, दुख में याद बढ़ती है। आने दो ना, अच्छी बात है। तो खुशी से कर्म भोग
भोगो। फिर भविष्य 21 जन्म का सुख कितना भारी है, यह तो पुरानी जुत्ती है। अभी कर्म भोग भोगते रहेंगे, फिर 21 जन्म लिए इनसे छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना, कोई आफत आती फिर हट जाती है तो खुशी होती है ना। तुम भी जानते हो अब जन्म जन्मांतर की आफतें आ रही हैं। अभी हम बाबा पास जाते हैं। यह है विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालना। बाबा राय तो बतलाते हैं, ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अब बाबा पास जाते हैं, फिर बाबा से वर्षा पाएंगे। साक्षात्कार भी करते हैं, इसमें परोक्ष और अपरोक्ष है। जैसे मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, बाबा ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार किया। इनको भविष्य का साक्षात्कार एक्यूरेट हुआ है, परंतु पहले यह समझ में नहीं आता कि हम यह विष्णु बनेंगे। पीछे समझते गए। इस विकारी गृहस्थ धर्म से अब निर्विकारी गृहस्थ धर्म में जाते हैं। ततत्वम, तुम भी बाबा की पढ़ाई से ऐसे बनते हो। रेस करनी चाहिए। बाकी गीत में है मम्मा की महिमा। तो तुम जान गए हो जगत अम्बा किसको कहा जाता है। वास्तव में माता पिता कौन है? वह तो निराकार बुद्धि में है। पिता तो गॉड फादर ठीक है, वह निराकार है। माता तो निराकार हो न सके। फादर निराकारी है, ज़रूर वर्षा देंगे तो यहाँ आना पड़े ना। जो अपना परिचय दे तो इनको माता पिता बनना पड़े, तो यह बड़ी माता हो गई। दादा है निराकार। कितनी वंडरफुल बातें हैं। दादी यानी ग्रैंड मदर तो कोई बन न सके। यह ब्रह्मा तो मेल हो गया, क्योंकि मुख वंशावली है। बाप कहते हैं कितना गुह्य राज है जो कि समझाता हूँ। कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि माता पिता कौन है। वह समझते हैं कृष्ण के लिए। फर्क सिर्फ यह किया है, इसको कहा जाता है एकज भूल। कोई तो कारण बनना चाहिए ना। क्या भूल होती है जो भारत इतना दुखी होता है? अभी तुम जानते हो किसने भुलाया, कारण क्या हुआ जो भूल गए। बरोबर माया रावण ने बेमुख किया है। जैसे बाबा करण करावन हार है, वैसे माया भी करण करावन हार है। बाप करण करावन हार सुखदाता है, वह करण करावन हार दुखदाता है। माया बाप से बेमुख कर देती है। अब बाप खुद कहते हैं, हे आत्माएं, निरंतर मुझ बाप को याद करो। तुम हमारे बच्चे हो, तुमको वर्षा लेना है, सिर्फ मुझे याद करो। तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। यह बेहद के बाप से मत मिलती है ब्रह्मा द्वारा। गुरु ब्रह्मा तो मशहूर है, वह फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। आगे हम भी समझते थे यह ठीक कहते हैं। अभी समझते हैं कि यह तो रावण माया ने कहलवाया है। एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है और फिर कहते सर्वव्यापी है। दो बात इकट्ठी हो न सके। बस गुरु ने जो कहा सो मान लिया। माया भूल कराती, नीचे गिराती है। बाबा अभूल बनाते हैं,
ऊंच चढ़ाने लिए। बाबा तदबीर तो बहुत अच्छी कराते हैं, फिर अपनी तकदीर बनानी है, बाप को याद करना है, यह तो सहज है। कन्या की जब सगाई हो जाती है तो उनके पीछे एकदम चटक पड़ती है ना, वैसे अब तुम्हारी सगाई होती है शिव बाबा से तो उनको चटक पड़ना चाहिए। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी तो तुम मेरे साथ चलोगे। मैं तुम्हें नैनों की पलकों पर ले चलूँगा, सिर्फ तुम मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम पापों से मुक्त हो जाएंगे। एम ऑब्जेक्ट बिगर पुरुषार्थ कैसे करेंगे? यह अंधश्रद्धा की बात नहीं, यह शिव बाबा की कॉलेज है। वह है स्वर्ग का रचयिता, अमर लोक के लिए पढ़ा रहे हैं। अब तो मृत्युलोक है, मृत्युलोक खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग जरूर आएगा। यह चक्र फिरता ही आता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, कछुए मिसल सब कर्मेंद्रियों को समेट बाप और वर्षे को याद करना है, कर्मयोगी बनना है, अपने आप से बातें करनी है। 2 नंबर, आपस में ज्ञान रत्नों की लेन देन कर एक दो की पालना करनी है, सबसे रूहानी प्यार रखना है। वरदान है, दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, बाप के साथ दिल का सच्चा संबंध। जैसे योग में शरीर से एकाग्र होकर बैठते हो, ऐसे दिल मन बुद्धि सब एक बाप की तरफ बाप के साथ साथ बैठ जाए, यही है यथार्थ साधना। अगर ऐसी साधना नहीं तो फिर आराधना चलती है, कभी याद करते कभी फरियाद करते। वास्तव में याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। जिसका दिल से बाप के साथ संबंध है वह निरंतर योगी बन जाता है। स्लोगन है, करावनहार बाप है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। बच्चे निश्चिंत रहना, मैं बैठा हूँ खड़ा हूँ, जैसे चाहे वैसे हूँ, बेफिक्र रहना तुम। नीचे भी हूँ ऊपर भी हूँ, बाप है करन करावनहार, तुम्हें मौज करनी है। समझ की बात है, समझदार बच्चे समझ जाते हैं। तुम चिंता नहीं करो, ड्रामा बैठा है, माया साथ है, बाप खड़ा है। समझदार समझ जाते हैं। इसलिए बेफिक्र रहो, हर बात को लेकर बेफिक्र रहो। कुछ भी हो जाए,
ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज्य आना ही है। समझदार समझते इस बात को। अंतिम समय है, इसलिए बाप खुद उतरा है। समझने वाले जिन्हें परख है समझ जाते हैं। देवताओं का राज आने से पहले ब्राह्मणों का राज होगा इस धरा पर। समझ है ये सभी के लिए। ब्राह्मणों का राज लाना ये शिव बाबा का ही काम है। इसलिए बच्चे बेफिक्र रहे, बेफिक्र बादशाह की अवस्था में रहे सदा। कार्य हुआ पड़ा है, क्योंकि ड्रामा में नूंद है, इसलिए हुआ पड़ा है। मुझे भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ड्रामा ने ऑलरेडी सब रचना करके रखी है, हुआ ही पड़ा है। समझ की बात है। कोई इसे करना चाहे तो भी नहीं कर सकता, और रोकना चाहे तो भी रोक नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा में नूंद है। वही होगा जो मंजूर ड्रामा है। समझ है। इसलिए करावनहार बाप है और कार्य हुआ पड़ा है। तुम्हारी स्थिति भी बाप बनाएगा, तुम्हारा कल्याण भी बाप करेगा, और विश्व का कल्याण भी बाप करेगा। समझ है। देखो, उनका कल्याण मैं करता हूं जिन्हें मुझ पर निश्चय है कि बाबा ही हमारा कल्याण कर सकता है। जिन्हें निश्चय नहीं है वो अपने पुरुषार्थ से अपना कल्याण करें। तुम्हारे पास चॉइस है। निश्चय से मैं बना देता हूं ऐसे। समझ है। जिसको पूरा निश्चय है उसको नंबर 1 बना देता हूं, और जिसे निश्चय में कमी है वो पुरुषार्थ करता रहता है, जोर लगाता रहता है, परेशान होता रहता है। निश्चय वाले को मैं शान में रखता हूं, परेशानी से परे शान में रखता हूं। समझ है। इसलिए करावनहार बाप बैठा है। निराकार, आकार, साकार तीनों रूपों से बाप बैठा है। अंतिम कार्य बाप को ही करना है, क्योंकि ये कार्य अगर किसी मनुष्य ने किया तो मेरे पास कोई पद नहीं है उसे मैं दे सकूं। ब्रह्मा से भी ऊंच पद देना पड़ेगा, और कुछ है नहीं। एक ही पद बचता है, ईश्वर पद। वो भी अगर ड्रामा की मर्जी हो तो वो भी मैं देने के लिए तैयार हूं, पर दूसरा कोई पद नहीं है ये कार्य पूरा करने वाले को देने के लिए। समझ की बात है। इसलिए बच्चे बेफिक्र रहो, बेफिक्र। समझ की बात है। बेफिक्र मना एकदम निश्चिंत, मुस्कुराते, खुशी में उड़ने वाले। जैसे पता है तुम्हें, जयंद्रथ को मारना था, वध करना था दूसरे दिन, और पहली रात अर्जुन शांति से सोया था।
शांति से एकदम गहरी नींद सोया था। श्री कृष्ण देखने आए, देखा तो वो सोए। उनको जगाया और पूछा, आपको चिंता नहीं है कि कल ऐसी बात करनी, अपने प्रण उठाया है, प्रतिज्ञा की है और आप ऐसे निश्चिंतता से सोए हो? अर्जुन ने कहा, आप हो ना। बात समाप्त। यही निश्चय है। आप हो तो मैं फिक्र क्यों करूं? आप करो फिक्र, कैसे करना है उसकी। यही होता है निश्चय में विजय। तुम सोचो नहीं। सोचने वाले बच्चे बाप को पसंद नहीं। तुम सोच सोच कर वही सोचते हो जो कभी नहीं होने वाला, न हुआ है न होगा। जो होने वाला है वो तुम्हारे सोच के आसपास भी नहीं आ पाता, आसपास भी नहीं आ पाता। क्यों सोचते हो? क्या मिलेगा सोचकर? सोचना बंद करो। सोचने में कुछ नहीं। सोचने से अच्छा चने खाओ और मौज करो। 100 चने खाओ, चने चाट खाओ, मौज करो। सोचना क्या? वो टाइम पास के लिए लोग खाते हैं ना, मौज करते हैं। चने माना क्या है? बाप की याद है। बाप के साथ मीठी रूह रिहान। समझ की बात है बच्चे। रावणहार बाप बैठा है, निश्चिंत रहो। कार्य हुआ पड़ा है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और मौज में रहो, निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो। विजय हुई पड़ी है, कार्य हुआ पड़ा है। ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज्य आया कि आया सारे विश्व में। सिर्फ एक भारत देश की बात नहीं, सारे विश्व में। अच्छा, ओम शांति। वारे में आत्मा बा, वारे मेरा भाग्य बा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार बा, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा बा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।